नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब एक इफेक्ट आपको पढ़ना है, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपकी हेडिंग रहेगी SIR इफेक्ट। पूरा नाम है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो कि स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब है किसी भी तरह की रुकावट का आना बड़े बल्कीनेस ग्रुप बल्की ग्रुप की वजह से, बल्की ग्रुप की वजह से किसी भी तरह की रुकावट को आना स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अगल बगल दो मोटे लोग बैठ गए और आप खाना खा रहे थे। मान लीजिए आप खाना खा रहे थे, ट्रेन की सीट पे बैठे रहे थे, खाना खा रहे थे और अगल बगल आकर दो पहलवान टाइप के लोग बैठ गए और आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे करके खा रहे हैं चाहे जैसे भी। तो वो भी क्या हुआ, स्टेरिक इनहिबिशन हुआ। वो भी क्या हुआ, स्टेरिक इनहिबिशन हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक पहलवान टाइप का आदमी, सूमो पहलवान टाइप का आदमी आपके एक तरफ ही आके बैठ गया, तो आप थोड़ा सा इससे टेढ़े होके खाना खा रहे हैं। इधर से बैठ गया तो फिर तो आपको जगह ही नहीं है खाना खाने की। तो ये क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन है। मतलब किसी भी तरह किसी भी काम में बल्कीनेस की वजह से रुकावट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन। तो आप एक पॉइंट लिख लेगा, एनी टाइप ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, रुकावट है ना। एनी टाइप ऑफ इनहिबिशन ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ ग्रुप। या तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो पहलवान नहीं बोल सकते ना। बल्कीनेस ऑफ ग्रुप इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन। एनी टाइप ऑफ इनहिबिशन ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ ग्रुप इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। if the bulkiness of group, if bulkiness of group disturb in resonance, then it is termed as steric inhibition in resonance. Then it is termed as steric inhibition in resonance, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसको हम SIR बोलेंगे। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। किसी भी तरह का रुकावट आ रहा हो बल्कीनेस की वजह से तो उसको स्टेरिक इनहिबिशन बोला जाता है। लेकिन अगर ये रुकावट रेजोनेंस में आ रहा है तो इसको स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस बोला जाएगा। अगर यही रुकावट बेसिक स्ट्रेंथ में आ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ प्रोटोनेशन बोला जाता है। जैसे H+ देने वाला एसिड होता है तो H+ लेने वाला क्या होता है, बेस होता है। तो जब कोई बेस H+ लेता है तो इस प्रोसेस को प्रोटोनेशन बोला जाता है, और जब कोई एसिड H+ देता है तो इस प्रोसेस को डीप्रोटोनेशन बोला जाता है। डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन एसिड में होगा और प्रोटोनेशन बेस में होगा। मतलब H+ जो लेगा उसका प्रोटोनेशन, जो H+ देगा उसका डीप्रोटोनेशन। ठीक है,
इन दोनों ही तरह की चीज़ों में रुकावटें आती हैं, लेकिन जब H+ लेने में रुकावट आती है तो इसको स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन बोल दिया जाता है, उसको SIP बोलते हैं। और जब रेजोनेंस में रुकावट आती है तो उसको SIR बोलते हैं। ठीक है, तो SIR इफेक्ट को थोड़ा सा समझा जाए, जरा समझिए, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, ऐसे, ठीक है, कंपाउंड है। यहां पर क्या है, बॉन्ड लेंथ है A और यहाँ पे है बॉन्ड लेंथ B है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, B है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ A है, बॉन्ड लेंथ B है। अच्छा, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और बॉन्ड लेंथ जो A है वो B के क्या होगा, बराबर होगा। A जो होगा वो B के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे करके हमने दिखा दिया इसको, A जो होगा वो B के बराबर होगा। इसी कंपाउंड को दोबारा बनाते हैं, मतलब आप नंबर 2 लिख देते हैं। अब यहां पर Cl और यहां बना देते हैं NO2। ठीक है, तो जब Cl NO2 लगा दिया, लोन पेयर भी आ गया है, लोन पेयर भी आ गया। तो देखिए यहां से ये रेजोनेंस में, ठीक है। अब जब क्या होता है, कब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कभी ऑटो में आप बैठे हैं, ऑटो में क्या होता है कि पीछे 3 लोग बैठते हैं आमतौर पे। शहरों में मैंने देखा कि अच्छे शहरों में तो 3 लोग ही बैठते हैं, या तो रिजर्व ही जाते हैं, ऑटो शेयरिंग ऑटो चलता ही नहीं है। लेकिन बहुत जगह मैंने देखा कि शेयरिंग ऑटो चलता है, वहाँ पे पीछे 3 जगह, जैसे बनारस है यहाँ पे 4 जगह बिठा लेते, 4 आदमी बिठा लेते। तो ये जो 4 आदमी बिठाते तो फिर 4 आदमी कैसे बैठेंगे, 3 की सीट है, 4 कैसे बैठेंगे। एक आगे आता है, दूसरा पीछे बैठता है, तीसरा आगे आता है, चौथा पीछे बैठता है। मतलब 2 लोग सीट का जो पीछे का टेक लेने वाली जगह होती है उस पर ऐसे रहते हैं और 2 लोग आगे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं। इस तरीके से 4 लोगों का एडजस्टमेंट होता है। और मान लो 3 लोगों का इस तरीके से एडजस्टमेंट हो रहा हो कि 2 लोग पीछे चले गए, 1 लोग आगे आ गए ऐसे, या एक पीछे चला गया और 2 आगे आ गए। ठीक है, तो ये जो प्लेन है ना, बेंजीन रिंग का प्लेन है। बेंजीन रिंग के प्लेन में ये Cl इन दोनों बल की ग्रुप की वजह से या तो इस प्लेन से बाहर आ जाता है, मतलब ये बोर्ड से या तो बाहर आ जाता है और या तो अंदर चला जाता है। मतलब या तो ये प्लेन है तो या तो वो ऐसे हो गया और या तो ऐसे हो गया, इन दोनों में से कोई एक हुआ। और आप जानते हैं कि रेजोनेंस में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी पाई इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में होने चाहिए। तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये इसी प्लेन में है, क्योंकि इसके अगल बगल कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके पोजीशन को या प्लेन को डिस्टर्ब करे। पर इसके अगल बगल 2 ग्रुप हैं,
जो इसके प्लेन को डिस्टर्ब करेंगे। जब इसके प्लेन को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रह जाएगा, बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस Cl not in plane of benzene ring because two NO2 group disturb the plane of Cl. दो जो NO2 ग्रुप है वो Cl के प्लेन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो अब यहां पर ये जो चीज हो रही थी, इसमें वो चीज यहां पर नहीं हो पा रही, ठीक है। तो यहां क्या लग गया, यहां लग गया SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट लग गया। तो अब इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो जब आप इसको बॉक्स में बंद करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जैसे इस बॉन्ड की लेंथ क्या थी, B थी, इस बॉन्ड की लेंथ A थी, तो यहाँ पर A एंड B सेम नहीं है, यहाँ पर A एंड B सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर A और B सेम थे, दोनों आराम से रेजोनेंस में जा रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि A वाला जो है वो ये भी है, ये B बना लीजिए, ये A बना लीजिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है। तो जब A वाला Cl का पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, जिसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें 2 में डबल बॉन्ड रहे, 3 में डबल बॉन्ड रहेगा, 2 में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो कह सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। लेकिन ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो डबल नहीं हो पाएगा, ये सिंगल ही रहेगा। और जब सिंगल ही रहेगा तो B की बॉन्ड लेंथ A से ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड की लेंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। समझ गए? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर SIR इफेक्ट लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि SIR इफेक्ट NO2 की वजह से Cl पे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि दो अगल बगल दोनों जगह लगा रहेगा कोई ग्रुप तब जो है SIR इफेक्ट लगेगा। जैसे ये NO2 के बगल में ये ग्रुप है Cl, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, यहाँ पर भी अगर हम बोले कि जो है ये ऐसे हो रहा है तो ये नहीं हो पा रहा। यहाँ पर भी क्या लग रहा है, SIR इफेक्ट। यहाँ पर भी बोले कि ये ऐसे हो रहा है तो ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लग रहा है, SIR इफेक्ट। क्यों? इस पर SIR इस Cl की वजह से लग रहा है, बगल में है ना भाई, NO2 के बगल में कौन है, Cl। इस NO2 के बगल में कौन, Cl, और इस Cl के बगल में कौन है, दोनों NO2। तो इस पर SIR लग रहा है इन दोनों की वजह से, इस पर SIR लग रहा है इसकी वजह से, इस पर SIR लग रहा है इसकी वजह से। मतलब सब जगह SIR इफेक्ट लग रहा है। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में रुकावट, और रेजोनेंस में रुकावट के कारण ये NO2 या Cl बेंजीन के साथ रेजोनेंस उतना
जबरदस्त नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए, या जितना अकेले होते तो कर लेते, उतना नहीं कर पाते। समझ गए? तो इसको हम SIR इफेक्ट बोलते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, मेरे ख्याल से कुछ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। अब अगर SIR इफेक्ट जिन ग्रुप की वजह से लग रहा है उनका साइज बढ़ता जाए तो SIR इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। SIR इफेक्ट मतलब SIR जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ बल्की ग्रुप on increasing size of bulky group, SIR effect increases. SIR effect increases, but there are some smaller group like NH2, FO- CN, ये चार ही याद रखना है आपको। देयर आर सम स्मॉलर ग्रुप NH2, FO- and CN, due to which SIR effect not observed. इनकी वजह से SIR इफेक्ट नहीं लगता। जैसे मेरी वजह से किसी को समस्या नहीं है तो किसी की वजह से मुझे भी समस्या नहीं होगी। समझाते हैं? जैसे देखिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ठीक है, पैदल जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या क्या चीजें सड़क पर आ रही हैं। आप इस तरफ जा रहे हैं, सामने से साइकिल वाला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सड़क के उस किनारे से जा रहा होगा। अगर नियम फॉलो कर रहा है तो आप अपने लेफ्ट से चल रहे हैं, वो अपने लेफ्ट से चल रहा है। साइकिल वाला उधर से चला गया, आपको कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। आपकी चाल में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। आपको कोई डर लगा क्या? नहीं। आप सीधा जा रहे हैं। साइकिल वाले के बाद बाइक वाला थोड़ा आ रहा था, तो आपकी चाल में थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा कि कहीं ये बाइक वाला घूम के मुझे मार ना दे, क्योंकि चला रहा है, हो सकता है मार दे। ये बहुत जरा सा डर, या कई बार नहीं भी होता। तीसरा, उधर से कार आ रही है, तो कार का साइज तो थोड़ा बड़ा हुआ, तो अब वो सड़क के थोड़ा इस तरफ आया, जहां कि मैं हूं, एकदम वहां तक नहीं आया लेकिन आया, तो मैं थोड़ा और डिस्टर्ब हुआ। सामने से अगर ट्रक आया तो मैं और ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो मेरा जो स्वतंत्र रूप से मैं जो बिना डर के भय के चल रहा था, उसमें जो जरा सा अंतर आया, ये साइज पे डिपेंड किया। साइकिल से मुझे कोई भय नहीं था, ये साइकिल है। मोटरसाइकिल से मुझे थोड़ा सा भय हुआ तो कोई ग्रुप होगा जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। कार से मुझे थोड़ा और भय हुआ, डर हुआ,
तो कोई ग्रुप जिसका साइज थोड़ा और बड़ा होगा। ट्रक से मुझे और ज़्यादा डर लगा, तो कोई ऐसा ग्रुप जिसका साइज और बड़ा होगा। दो ट्रक सामने से ओवरटेक करते हुए एक दूसरे को आ रहे हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ, तो अरे और भयंकर हो जाएगा, तब तो कूद के मुझे खेत में जाना पड़ेगा। जैसे मैं जोक सुनाऊँ एक आपको कि एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मलहम पट्टी लगी हुई थी उसको, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि कैसे, जब मलहम पट्टी उसकी कर दी, डॉक्टर ने सारा चीज़ इलाज कर दिया, तो पहली तो प्रायोरिटी होती है ना भाई, डॉक्टर पहले तो इलाज कर देते हैं, इलाज करने के बाद हालचाल लेते हैं ना, कभी पूछने के राउंड लेने के लिए आते तो पूछते हैं कि भाई कैसे लगा, चोट क्या हुआ, कैसे लग गया भाई चोट आपको, तो वो ऐसे पूछते। जैसे मुझसे ही पूछा था, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मुझसे ही पूछे थे कि अरे भाई कैसे लग गया पंडित जी आपको ये चोट, तो वैसे ही उनसे भी पूछा गया कि चोट कैसे लग गई आपको, तो उन्होंने बताया कि स्कूटी से लड़ गया। तो इनने बोला कि स्कूटी से लड़ गए आप कैसे, मतलब स्कूटी कौन चला रहा था, कि स्कूटी एक बच्ची चला रही थी, एक लड़की चला रही थी। तो डॉक्टर साहब ने भी मजाक में बोला कि जब लड़कियां गाड़ी चला रही हों तो सड़क पे थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। तो आदमी बोला सड़क, अरे कौन सी सड़क, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। मतलब उसने घुमा के वहां जाके उसको मारा है। ये जोक था भाई, लड़कियां जो है नाराज ना हो इस बात पे। तो अब सामने से दो ट्रक आ रहा है, तीन ट्रक आ रहा है, तो डर भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। यही SIR इफेक्ट है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे SIR इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि आप NH2 ले लिए, और इस पर CH3 लगा दीजिए, इधर CH3 लगा दीजिए, हैं CH3 लगा दिया, तो ये आराम से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्या हुआ, नो SIR। क्या हुआ, नो SIR। क्यों, क्योंकि ये खुद छोटा ग्रुप है। अब दो सुमो पहलवान बैठे हो ऑटो में, बीच में एक चींटी बैठ जाए, बिल्ली बैठ जाए, खरगोश का बच्चा बैठ जाए, चूहा बैठ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है, जगह उतनी सी इनको चाहिए। इनको जैसे जरा सी जगह चाहिए। ये जब किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो इनको भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इनका साइज छोटा है, इनको ये दोनों लोग कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। नो SIR, कोई भी SIR इफेक्ट नहीं लग रहा इनके ऊपर। मैंने आपको बताया चारों ग्रुप, ध्यान रखिएगा, नो SIR। लेकिन अगर यही चीज मैं बोलूं कि इनके दोनों H को हटा के CH3 बना दूं, अब बोले कि अब बताइए जरा, अब लगेगा कि नहीं SIR? थोड़ा ऐसे करके दिखा देते हैं, तो अब लगेगा SIR। हमको नीले वाले से काटना है ताकि आपको दिखे, है, तो अब लगेगा SIR। अब यहां पर SIR लगेगा। यहां पे क्यों नहीं लगा, बिकॉज NH2 इज अ स्मॉल ग्रुप। NH2 स्मॉल ग्रुप है, इसलिए SIR इफेक्ट नहीं लगा।
ये छोटा तो नहीं रह गया ना भाई, अब 2 CH3 लगा दिए तो और बड़ा हो गया ना। अब जैसे आप बोले कि सर रैबिट लिया था वो तो छोटा था तो उसका तो SIR नहीं लगना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन उसका बड़ा सा पिंजरा में डाल दोगे और उसको जो है बीच में सीट पे रख दोगे तो SIR लगेगा ना। तो वो लगा दिया ना, अपने पिंजरा लगा दिया ना वैसे, तो SIR लगने लगा। तो SIR इफेक्ट कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये डिपेंड करेगा कि साइज बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। है, ध्यान रखेंगे। जैसे एक और दिखाऊं आपको, एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग order of stability. Arrange the following in decreasing order of stability. जैसे आपको 4 कंपाउंड दे दें, चार नहीं आपको 3 ही देंगे। क्या देखिए अब ये 3 कंपाउंड है, ठीक है। जब बेंजीन का ये क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक से पार्टिसिपेट कर रहा है और ये क्या लगा रहा है, SIR इफेक्ट। ये SIR इफेक्ट shows SIR effect on negative charge. SIR effect on negative charge. SIR इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का, तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा पीछे चला गया तो रिंग पे डिलोकलाइज होना कम हो गया। भाई इस पे डिलोकलाइज होना चाह रहा था, ये SIR दिखा रहा था। ये मान लो कि इस पे डिलोकलाइज होना चाह रहा था और ये दोनों क्या कह रहे थे, ये दोनों के shows SIR इफेक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां पर जैसे एक बार काटा है, यहां पे बेटा ज्यादा दिखाने के लिए ना 2 बार काट दो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, नो SIR, यहां पर SIR, यहां पर हाई SIR, क्लियर है। यहां पर SIR है, यहां पर भी SIR है, सोज SIR इफेक्ट और नेगेटिव चार्ज, सोज हाई SIR।
हायर SIR इफेक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब नेगेटिव चार्ज पे जितना ज़्यादा SIR इफेक्ट लगाते जा रहे हो, स्टेबिलिटी उतना ही क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। स्टेबिलिटी की बात अगर करी जाए तो 1 2 3 ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया ऑर्डर, समझ पाए। लेकिन यही चीज अगर ऐसे कर दी जाए, यही चीज अगर ऐसे कर दी जाए, बना लिया ना भैया आपने इसको, हाँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज बना दे। अब पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो जब कोई पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उस पाई इलेक्ट्रॉन के प्लेन को डिस्टर्ब करने का मामला आएगा कहाँ से? जब कोई पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने का मामला आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, यहाँ पर 2 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, यहाँ 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस, यहाँ कोई भी SIR का मामला ही नहीं आ रहा। तो जब 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा तो स्टेबिलिटी 3 बेंजीन रिंग वाले की ज़्यादा होगी, फिर 2 वाले की, फिर 1 वाले की। अब नेगेटिव चार्ज में इसका उल्टा हो गया था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, अब टर्म जो है वो है, अब लाते हैं एक टर्म और, नाम है ऑर्थो इफेक्ट। क्या नाम है? ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो से नाम से पता चलता है कि बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन में कुछ बात तो है। तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन में क्या बात है, क्या समझना है, इसमें क्या करना है? तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो और उसकी वजह से जो भी हो रहा हो, चाहे रेजोनेंस में रुकावट हो रही हो, चाहे प्रोटोनेशन में रुकावट हो रही हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, जो भी हो रहा हो, सब ऑर्थो इफेक्ट है। सबका सब क्या है? ऑर्थो इफेक्ट है। तो एक पॉइंट लिखेगा, द इफेक्ट अराइज ड्यू टू ग्रुप present on ortho position of benzene ring. The effect arises due to group present on ortho position of benzene ring is known as ortho effect. तो अभी आपने देखा था कि Cl जो था नीचे वाला, जो 2 कंपाउंड बनाया था उसमें Cl जो नीचे वाला था, नीचे वाले Cl के दोनों अगल बगल NO2 लगाया था, वो दोनों कहाँ थे? ऑर्थो पे ही तो थे। वो दोनों कहाँ थे? ऑर्थो पे ही तो थे। तो जो ऑर्थो इफेक्ट है
इसको मतलब ऐसे डिवाइड कर दे रहे कि भाई ये समझ लीजिए कि ये SiR भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, SiP भी हो सकता है, SiP भी हो सकता है। SiP का पूरा नाम यहाँ पे लिख देते हैं, पर बाद में पढ़ाएंगे आपको। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन पढ़ाएंगे, बाद में हम बेसिक स्ट्रेंथ वाले में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी ये जानते रहिए कि ऑर्थो इफेक्ट खाली बोलने का मतलब SiR नहीं होता। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पे लगने वाला जो ग्रुप है उसकी वजह से जो भी इफेक्ट हो लग रहा हो, जो भी चेंजेज आ रहे हों, सब ऑर्थो इफेक्ट है। तो ये आ गया SiR ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम बात किसकी कर रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आखिर ये सब क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। कि ये तो आपने लिख लिया ना, अब इसके बारे में आप SiR आप जान चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जान चुके हैं। ये अभी नहीं जानना है, एसिडिक स्टेट में नहीं जानना है, इसको बेसिक स्टेट में जान। तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम ये दो चीज़ जानते हैं, इसके बारे में पहले समझ लिया जाए कि आखिर ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज जनरली मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। अदर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, अदर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए भाई, COOH COOH और COOH चाहता है, COOH क्या चाहता है? COOH अगर एसिड है और एसिड के रूप में आप COOH को देख रहे हैं, तो उस समय आप चाहते हैं कि COOH को कोई इलेक्ट्रॉन ना दे, इलेक्ट्रॉन खींचे बल्कि देना, COOH को कोई इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, तो COOH जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, COOH जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है? जैसे आपने ये लिया, तो ये क्या है? इन द प्लेन ऑफ रिंग, ये रिंग के प्लेन में है, और रिंग के प्लेन में है तो रेजोनेंस तो शो करेगा बेंजीन रिंग से, और जब रेजोनेंस शो करेगा तो ये माइनस COOH माइनस R इफेक्ट दिखाता है, माइनस R इफेक्ट दिखाता है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो खींच रहा है। और COOH को बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचना चाहिए, पर नेचर है, क्या करे? नेचर है ना, जन्मजात अगर नेचर है किसी चीज़ का, तो जैसे आपको बोला जाए कि आपको चोरी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको चोरी की आदत पड़ गई है, आप घर में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये चुराते थे, तो बाहर जाके 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये चुराएंगे, आगे जाकर आप हर्षद मेहता बन जाएंगे। तो आपका नेचर बन गया। अब नेचर का क्या किया जा सकता? नेचर का, जब कोई चीज़ घुस जाती है ना, कोई अवगुण घुस गया, तो उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो सेंटर वेंटर बने होते हैं ना, उसके लिए। अब जैसे ये है, मान लो और आपने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया,
ये कौन है? बल्कि ग्रुप है, ठीक है, बल्कि ग्रुप है। अब ये नहीं पता कि वो प्लस आर दिखा रहा है कि माइनस आर, इससे नहीं मतलब, ये बल्कि ग्रुप है। जब ये बल्कि ग्रुप है तो ये कहाँ है? ये है नॉट इन प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में नहीं है, और ये जो कहानी थी ये खत्म हो गई। रिंग इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, रिंग इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। ध्यान समझिएगा, क्लियर करते हैं आपको। एक और ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भाई, यहां पर ये NO2 यहां तो लगा नहीं है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ये भी खींचेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ये भी खींचेगा। भाई नेचर है इसका रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना, खींचेगा। इसका भी नेचर है रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना, खींचेगा। नेचर इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, इसका कम है तो ये कम खींचेगा, पर खींचेगा जरूर, रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि NO2 आ गया तो NO2 रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और रिंग जो है COOH से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। माइनस आई से जरूर खींच सकता है कि NO2 रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे और रिंग पर जो है रिंग इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को -I से खींच ले, वो ठीक हो। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो तो शो करेगा ना भाई, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है। और जब रेजोनेंस है तो आप जानते हैं कि रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पे ही तो नेगेटिव चार्ज आना है। रेजोनेंस का नियम क्या है कि मोर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज शुड बी कम्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। समझ पा रहे? देखिए ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या लगाया? अरे यार, ये क्या लगाया? ये लगाया SiR। SiR लिख दीजिए। SiR लिख दीजिए, या ऑर्थो इफेक्ट लिख दीजिए। भाई ऑर्थो इफेक्ट, भाई SiR भी लग रहा है, और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट लगता है उसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट तो है ही, SiR है। यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है -R। और यहाँ पे क्या लग रहा है? तो यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग और COOH सब में कॉमन है तो यहाँ पे बोल दिया आपने 0। तो आप ये समझिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा 2 की है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो बेंजीन रिंग से COOH को इलेक्ट्रॉन खींचने ही नहीं दे रहा। 3 में भी थोड़ा बहुत खींच ले रहा है, 1 में तो खींच ही ले रहा है। और बेंजीन रिंग से COOH का इलेक्ट्रॉन खींचना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए घातक है। अगर बेंजीन रिंग से COOH इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यह खतरनाक है, और ये चीज़ यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, और यही चीज़ ये रोक देता है। अब यह इस तरफ लगाए तो रोक रहा है, कम रोक रहा है, दोनों तरफ लग जाए ज़्यादा रोक रहा है, दोनों तरफ बड़ा बड़ा लग जाए और ज़्यादा रोक रहे हो। तो कहने का मतलब वही है, साइकिल और कार और ट्रक और 2 ट्रक, ठीक है वो। तो 2 के बाद क्या 3, और 3 के बाद क्या 1, ठीक है। तो अब अगर आपको लिखना हो कि ठीक है, तो एक बात, एक पॉइंट आप हमेशा लिख लीजिएगा, मतलब एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर।
पॉइंट लिख लीजिए। द SIR effect, the SIR effect in benzoic acid derivative, नोट करके लिखेगा, the SIR effect in benzoic acid derivative is in our syllabus, is in our syllabus, but the SIR effect in phenol derivative is not in our syllabus, is not in our syllabus. So we should not apply SIR effect on ortho substituted phenol. ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल पे SIR इफेक्ट आपको अप्लाई नहीं करता। ऐसा नहीं, मैंने नहीं बोला कि लगता है नहीं लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि अपने सिलेबस में नहीं है, लगता है पर अपने सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं लगाना है। आपको केवल बेंजोइक एसिड के बगल में ऑर्थो पोजीशन पे जब लगेगा तभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए SIR इफेक्ट देखना है। बेसिक स्ट्रेंथ की तो अभी बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको SIR इफेक्ट कहाँ देखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ना कि आप देखेंगे किस पे? फिनॉल पे। फिनॉल पे नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको देखना है तो आप सबसे पहले देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट, मतलब -R से पहले भी, -R से पहले भी क्या देखेंगे? ऑर्थो इफेक्ट, -R, फिर -H, फिर -I, फिर 0, फिर +I, फिर +H, फिर +R। जो लास्ट क्लास थी हमारी, पिछली क्लास थी, उसमें आप यहाँ से शुरुआत करते थे, यहाँ से नहीं करते थे। आज आपने ये पढ़ा है तो आज आपने इसमें बढ़ाया, ये समझ गए? आपने इसमें बढ़ाया तो एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए अब क्वेश्चन किया जाए एक। तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग order of acidic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला कंपाउंड है हमारा COOH, NO2, COOH, NO2, COOH, NO2। ठीक है, अभी सेम फंक्शनल ग्रुप ले लेकर 2-3 कंपाउंड कराते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा तो यहाँ पर क्या लग गया? ऑर्थो इफेक्ट।
यहाँ पर मेटा पे लगा है, ये क्या लग गया माइनस आई, और यहाँ पे पैरा पे लगा है, ये क्या लग गया माइनस आर। तो विच इज मोर एसिडिक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया क्या 1 3 2। भाई यही ना ऑर्डर है, देख लीजिए 1 3 2, ठीक है। और लेते हैं, मतलब क्वेश्चन हम बदलते जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे बदलते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, क्या लग गया ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया प्लस आई, और यहाँ पे क्या लग गया प्लस एच। तो आप कैसे करेंगे, अब सबसे पहले आप लाएंगे ऑर्थो इफेक्ट को 1, उसके बाद देखिए माइनस आर, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई, फिर 0, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच, ठीक है। समझ पा रहे हैं, एक और लेना फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। हेलोजन के केस में हम जानते हैं कि माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आर। दूसरी बात, फ्लोरीन एक ऐसा ग्रुप है जो SIR इफेक्ट शो नहीं करता क्योंकि वो छोटा है, तो यहाँ SIR तो लगेगा नहीं। तो क्या बोलेंगे आप यहाँ बोलेंगे आप माइनस आई, क्योंकि माइनस आई डोमिनेटिंग है। यहाँ भी आप बोलेंगे माइनस आई, और यहाँ भी आप बोलेंगे माइनस आई, बोलेंगे। सबका इफेक्ट अलग अलग है, ऑर्डर सेम आ जाए वो अलग बात है। आप देखिए माइनस आई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ता है तो माइनस आई घटता है। तो जैसे ये डिस्टेंस इससे कम है, ये थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा और ज़्यादा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है माइनस आई क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। माइनस आई घटता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, माइनस आई घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3, सिंपल सा है, क्लियर होगा। एक और ले लेते हैं, सब क्लियर करके चलो भाई है। अब ये क्या लगा रहा है, भाई लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये क्या लगा रहा है भाई प्लस आर, क्यों NH2 तो SIR नहीं ना देखेंगे भाई, छोटा ग्रुप है ना, SIR नहीं देखेंगे। अच्छा ये मेटा पे है तो ये क्या लगाएगा माइनस आई, और ये पैरा पे है क्या लगाएगा प्लस आर। लेकिन हम दोनों प्लस आर हो गए तो प्लस आर से तो डिसाइड होगा नहीं। तो NH2 और कोई इफेक्ट लगाता है, तो NH2 लगाता है माइनस आई। तो यहाँ माइनस आई क्या है, एंड माइनस आई, एंड माइनस आई। तो अब माइनस आई डिसाइड करेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो टिल एंड तक बराबर लगता है, रेजोनेंस दूरी पे डिपेंड तो करता नहीं है, लेकिन माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ माइनस आई क्या लग रहा है ज़्यादा, यहाँ लिखेंगे हायर माइनस आई, यहाँ पे लिखेंगे लोअर माइनस आई, ठीक है। तो अब पहले तो केवल माइनस आई वाले को लेकर आएंगे, पहले तो केवल माइनस आई वाले को लेकर आएंगे, क्योंकि बाकी सब में तो प्लस आ रहा है ना भाई। माइनस आई वाला कौन है, 2 है। अब देखिए
अब इन दोनों में प्लस आ रहा है, भाई आप सोच रहे हो कि हाई लोअर माइनस आई सर पहले स्कूल भाई बाकी सब में तो प्लस आर लगा है ना यार, प्लस आर से प्लस आर के कंपेरिजन में देखकर इसको बोला गया कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जब इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा रहा था तब हम माइनस आई को लेकर आए इन दोनों के लिए, इसका तो माइनस आई लग ही रहा है। तो अब इन दोनों में ये नज़दीक है तो 1 3। तो देखिए आपको अलग अलग तरह के ऑर्डर मिले, मैंने आपको 4 कंपाउंड दिए और आपको अलग अलग तरह के क्या मिले, ऑर्डर मिले हैं। तो इनकी आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उसको हम आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।